वेडिंग फोटोग्राफी में अधिकांश फोटोग्राफर्स का ध्यान अपर्चर सेटिंग्स पर होता है। अपर्चर का मुख्य उद्देश्य फोटो में डेप्थ ऑफ फील्ड को नियंत्रित करना है। बड़े अपर्चर जैसे f2.8 का उपयोग करके हम बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, जिससे सब्जेक्ट स्पष्ट और फोकस में रहता है। यह वेडिंग पोर्ट्रेट्स के लिए महत्वपूर्ण है। मोशन ब्लर से बचने के लिए हम शटर स्पीड को कम से कम 1/60 सेकंड पर सेट कर देते हैं। यह स्पीड सुनिश्चित करती है कि हल्के मूवमेंट्स भी फोटो में ब्लर ना हो और सब्जेक्ट्स स्थिर दिखाई दें। हालांकि यदि लाइट की कमी हो तो यह स्पीड और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उससे मोशन ब्लर का खतरा बढ़ जाता है। हम अक्सर आईएसओ को ज्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि उच्च आईएसओ से फोटो में नॉइज आ जाता है। इसलिए हम आईएसओ को बढ़ाने से बचते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे जितना हो सके कम रखें। वास्तव में हमें इस सोच को बदलना चाहिए। यदि हम आईएसओ को सही तरीके से उपयोग करना सीखें तो हमें आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। उच्च आईएसओ का उपयोग करके हम न सिर्फ कम लाइट वाली परिस्थितियों में भी अच्छी फोटो खींच सकते हैं, बल्कि जहां अधिक रोशनी हो वहां भी अधिक आईएसओ का इस्तेमाल करके हम आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आईएसओ के अलग अलग परिस्थितियों के उपयोग के बारे में बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कम आईएसओ पर पिक्चर लेने की नसीहत तब दी जाती थी जब हाई सेंसिटिविटी वाले कैमरे मार्केट में नहीं आए थे। खास तौर पर फिल्म कैमरों के ज़माने में, जब फिल्में 100, 200 या ज़्यादा से ज़्यादा 400 आईएसओ की आया करती थीं। फिर डिजिटल कैमरे मार्केट में आए जिनमें मैक्सिमम 1200 से 2400 आईएसओ होते थे। लेकिन अब मार्केट में एक से एक एडवांस कैमरे आ गए हैं जिनमें 32,000 आईएसओ तक होना तो आम बात है। मैं ये समझता हूं कि आप सभी लोगों के पास मिररलेस या DSLR होंगे, उनमें भी 32,000 तक आईएसओ तो होगा ही। 1 लाख से ऊपर वाली रेंज के कैमरों में तो आईएसओ रेंज 1,20,000 तक आने लगे हैं। अब ऐसे एडवांस कैमरे रखने के बाद भी यदि प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आप उनका इस्तेमाल ना करें तो ये सही नहीं। ऐसे में हमारे जैसे फोटोग्राफी मेंटर्स का ये कर्तव्य है कि आप सभी को सही जानकारी और गाइडेंस देकर आईएसओ के प्रॉपर यूज करने के तरीकों को अच्छे से समझाएं। आप ये मानकर चलिए कि जो भी आपके कैमरे की मैक्सिमम आईएसओ रेंज है, उसके आधे तक में तो नॉइज आएगा ही नहीं। जैसे कि यदि आपके कैमरे में 32,000 तक आईएसओ लिमिट है तो 16,000 आईएसओ तक तो आसानी से बिना नॉइज की फोटो ले सकते हैं। एक बात अपने अनुभव से और बताता हूं कि यदि लाइट अच्छी है तो अधिक आईएसओ पर भी नॉइज नहीं आएगा। नॉइज तब ही आता है जब बहुत ही कमजोर लाइट में हम आईएसओ बढ़ाकर पिक्चर लेना चाहते हैं, जैसे कि किसी बंद कमरे में बिना लाइट जलाए, या किसी तंग गुफा में, या बिल्कुल शाम में जब सनसेट हुए काफी समय हो गया हो और स्ट्रीट लाइट भी ना जली हो। लेकिन वेडिंग वेन्यू में जब आप कहीं भी फोटो ले रहे हों, इतनी ज्यादा लाइट रहती है कि नॉइज आने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब 800 या 1200 आईएसओ पर काम चल जाता है तो आईएसओ बढ़ाने की सलाह क्यों दे रहे हैं। वेडिंग में जब तक आप पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हैं या कपल शॉट ले रहे हैं, तब तक तो 200 से 400 आईएसओ पर f2.8 अपर्चर लगाकर फोटो लेना ठीक है। बहुत अच्छे बोकेह इफेक्ट के साथ क्लोज अप शॉट आ जाएंगे। लेकिन आप याद कीजिए कि जब आप जनरल पर्पस फोटो जैसे कि स्टेज पर ग्रुप फोटो या शादी की डेकोरेशन की फोटो लेते हैं तो क्या अपर्चर लगाते हैं? मैंने अधिकतम फोटोग्राफर्स को f4 या f5.6 पर ग्रुप फोटो लेते हुए देखा है। एक बात याद रखिएगा कि आप चाहे कोई सा भी लेंस इस्तेमाल करें, जो शार्पनेस f8 या f11 पर मिलेगी वो शार्पनेस f4 या f5.6 पर नहीं आएगी। अब आपकी मजबूरी है कि अपर्चर घटाने के लिए शटर स्पीड तो कम कर नहीं सकते क्योंकि मोशन ब्लर आ जाएगा। तो यदि अपर्चर f8 या f11 चाहिए तो आईएसओ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आप बेहिचक होकर आईएसओ बढ़ाइए। 800, 1200, 1600, 2000 जितना भी, जब तक कि आपको अपर्चर f8 या f11 न मिल जाए। आप इन अपर्चर पर फोटो लेकर देखिए, आपकी पिक्चर में अलग ही शार्पनेस आएगी। पिक्चर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति शार्प फोकस में होगा, बैकग्राउंड भी शार्प फोकस में होगा, एक एक डेकोरेशन भी शार्प फोकस में होगा। मेरी बताई गई बातों पर एकदम से विश्वास मत करिए।
आप अपने कैमरे से एक ही प्रकार की लाइट में अलग अलग अपर्चर और अलग अलग आईएसओ पर जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उतनी फोटो लीजिए। आईएसओ को 2000, 3200, 6400, 12800, 24000, 32000, 64000 तक ले जाइए। फिर एक एक फोटो का एनालिसिस करिए। कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर रिव्यू करेंगे तो एनालिसिस ज्यादा अच्छे से होगी। आपको पता चलेगा कि किस आईएसओ लेवल के बाद डिटेल्स कम होने लगते हैं या किस आईएसओ पर नॉइज आना शुरू हो गया है। वैसे एक बात बता दूं कि वेडिंग वाली जगहों पर लाइट इतनी अच्छी होती है कि F8 या F11 अपर्चर तो 1200 या 1600 आईएसओ तक में ही मिल जाएगा। एक बात और, यदि छोटे अपर्चर इस्तेमाल करना है तो डार्क एरियाज में जैसे कि रोड साइड की बारात आदि में एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश भी रखनी पड़ेगी ताकि वहां भी छोटे अपर्चर लगाने का मौका मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग शार्प फोकस में आ सकें। यदि आपको अपनी फोटोग्राफी में नेचुरलिटी और ज्यादा खूबसूरती लानी है तो जितना ज्यादा आप बिना फ्लैश का उपयोग किए हुए उपलब्ध लाइट में फोटो लेंगे, आपकी फोटोज ज्यादा अच्छी लगेंगी। कोशिश करें कि अपर्चर और आईएसओ के कॉम्बिनेशन से दूर तक की चीजों को अपने फोटो में शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि स्टेज, मंडप और वेडिंग वेन्यू के और भी आकर्षक डेकोरेशन। यदि फ्लैश का उपयोग करना भी पड़े तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के फेस से डार्क शैडोज दूर करने के लिए सिर्फ फिल इन फ्लैश जैसे उपयोग करें। उसका तरीका यह है कि बिना फ्लैश के पूरे सीन के लिए जो भी एक्सपोजर सेटिंग यानी कि अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड देने हो वो कैमरे में फिक्स कर दीजिए। अब ऑब्जेक्ट और फ्लैश के बीच की दूरी के हिसाब से लगाए गए अपर्चर और आईएसओ के लिए जो फ्लैश पावर चाहिए वो फ्लैश में एडजस्ट कर दीजिए और फोटो ले लीजिए। बहुत ही शानदार फोटो पूरी डिटेल्स और शार्प फोकस के साथ आ जाएगी। सबसे अच्छा रहेगा कि एक TTL फ्लैश का उपयोग करें जो आपको बार बार की फ्लैश पावर सेटिंग से बचा देगा। TTL फ्लैश पर हमने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है। आइए आपको वेडिंग फोटोग्राफी के प्रत्येक कंडीशन की आईएसओ सेटिंग के बारे में बताते हैं। जब तक आप फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि आप अपने कैमरे के आईएसओ को ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दें। यह सुविधा लगभग सभी कैमरों में होती है। एक्सपोजर को अपर्चर प्रायोरिटी मोड में डाल दीजिए। अपना पूरा कंसंट्रेशन फोटो की कंपोजिशन, टाइमिंग और एंगल पर लगाइए। यदि आपको पोर्ट्रेट्स या कपल शॉट लेना है तो अपर्चर f2.8 या f3, f4 जो भी लगाना हो लगा दीजिए। पीछे का बैकग्राउंड भी पिक्चर में चाहिए तो f5.6 या f8 लगा दीजिए। कुछ कैमरों में एक सुविधा होती है कि शटर की मिनिमम स्पीड और आईएसओ की मैक्सिमम वैल्यू को लॉक किया जा सके। मतलब यदि आपने आईएसओ को 32,000 पर लॉक कर दिया तो आईएसओ इसके आगे कभी नहीं बढ़ेगा और पिक्चर में नॉइस कभी नहीं आएगा। इसी तरह यदि शटर स्पीड को 1/100 या 1/60 पर लॉक कर दिया तो शटर स्पीड इससे कम नहीं होगी और पिक्चर में मोशन ब्लर नहीं आएगा। यदि आपको मैनुअल मोड में पिक्चर लेना है तो अपने अनुभव से आप शटर स्पीड फिक्स करके जरूरत के अनुसार अपर्चर और आईएसओ बदल सकते हैं। यदि आपको वेडिंग वेन्यू की डेकोरेशन की फोटो लेना है तो आईएसओ बढ़ाकर F11 या F16 अपर्चर पर पिक्चर लीजिए, ज्यादा डिटेल्स आएंगे। यदि आपको फ्लैश ऐड करके फॉर्मल पिक्चर्स लेनी हैं तो आईएसओ 800 या 1600 कर दीजिए और अपर्चर f7.1 या f8 कर दीजिए। यदि पिक्चर अंडर या ओवर हो रही है तो फ्लैश पावर से एडजस्ट कर लीजिए। यदि फ्लैश पावर चेंज नहीं हो सकती तो आईएसओ कम ज्यादा कर लीजिए। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि अपर्चर f7.1 से f11 के बीच में हो। जब आप बारात की फोटो ले रहे होंगे वहां एम्बिएंट लाइट बहुत कम रहती है। यहां सिर्फ बारात के साथ चलने वाले जनरेटर की लाइट्स होती हैं और आपकी फ्लैश लाइट होती है। ऐसी कंडीशन में आप आईएसओ को 2400 से 3200 तक ले जाइए। अपर्चर को 7.1 से बड़ा मत करिए। आपकी पिक्चर्स ज्यादा अच्छी और शार्प आएंगी। आशा करते हैं कि सिचुएशन की जरूरत के अनुसार आईएसओ के अलग अलग सेटिंग्स की जानकारी मिलने में आपको कुछ मदद मिली होगी। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।